नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही उत्तम पुस्तक जिसका नाम है त्विशाक्षी। इसके साथ साथ में आप यहाँ पर कुछ एक बुक्स देख रहे होंगे। यहाँ पर एक त्विशाक्षी जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास एवं रचना संकलन ग्रंथ है। इसके साथ साथ में एक पुस्तक है त्विशाक्षरा जो कि हिंदी व्याकरण ग्रंथ है। एक पुस्तक और आपको यहाँ पर दिख रही होगी जिसका नाम है सरस सिद्धांत कौमुदी। ये संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का ग्रंथ है। साथियों, आखिर मैंने इन पुस्तकों का परिचय क्यों दिया? ये पुस्तकें हरदोई जनपद के रहने वाले, उत्तर प्रदेश हरदोई के रहने वाले आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस की पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए प्राण तत्व हैं। आप यूपी टेट की अगर बात करें या जितने भी आपके इसको मैंने जो स्पायरल कर रखा है, इनको स्पायरल किया गया है वो सिर्फ इसलिए कि सुविधाजनक रूप से इसको खोला और पढ़ा जा सके। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो त्विशाक्षी और त्विशाक्षरा है, ये दोनों पुस्तकें यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही उत्तम पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से आप 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये क्यों कह दिया 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं? इसका एक जीता जागता प्रमाण और साक्ष्य मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि आप देखिएगा। अभी बात करते हैं, कल पेपर हुआ था। कल का मतलब 17/10/2021 रविवार को ये पेपर हुआ है जूनियर का। जूनियर का जो अभी फॉर्म डाले गए थे, जिसमें आपका सब्जेक्टिव इसमें जो क्वेश्चन थे वो 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में आपके ये देखिएगा, जो नंबर 1 भाग 1 दिया गया है वो सामान्य अध्ययन का है, सामान्य ज्ञान का है। और इस प्रकार से आपके ये 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 50 क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। इसके बाद में क्या आता है आपका, ये देखिए 50 क्वेश्चन के बाद में आपका क्वेश्चन आता है संस्कृत, भाग 2 संस्कृत। इसमें होता क्या है भाग 2 संस्कृत, मतलब ये क्या है आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, इसकी OMR सीट है। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो साफ साफ लिखा हुआ है भाषा के अंतर्गत ये यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ साइंस। तो यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट अपना रखा है वो संस्कृत है। आओ हम केवल संस्कृत की बात करते हैं। यहाँ पर अभी संस्कृत में कितने क्वेश्चन किए गए हैं। तो एक पुस्तक जो कि आचार्य सरस के द्वारा लिखी गई है, सरस सिद्धांत कौमुदी, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि एक ही पुस्तक से कम 90 से 95% आपको अध्ययन सामग्री मिल जाए? मतलब ये मात्र 150 पेज की पुस्तक, और इस पुस्तक में आपको 100 क्वेश्चन में से 100 प्रश्न, मतलब पूरे टोटल संस्कृत भाषा के 100 प्रश्न है, 91 प्रश्न नंबर से 150 तक, मतलब 100 प्रश्न। और आपको मैं बता रहा हूँ कि पेज नंबर आपको दिखा रहा हूँ कि किस पेज से कौन सा प्रश्न उठाया गया है। साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो है ये, और अद्भुत वीडियो मैं इसको कहूँगा, क्योंकि एक ही पुस्तक से कम 70%, मतलब 70 नंबरों का 70% जो सवाल हैं वो एक ही पुस्तक के, और कम से कम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए 95, मतलब 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि इस पुस्तक से नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुस्तक की। इसी प्रकार से आपके ये त्विशाक्षरा और त्विशाद्विका जो हिंदी की पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को पढ़कर आप 90-95% अंक बहुत आराम से ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। आपका प्रथम प्रश्न है, वयस्य प्रथमा सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है? तो ये प्रश्न इस पुस्तक में नहीं मिला है अभी तक हमको। और ये देखिए प्रश्न नंबर 52, अकथितम च सूत्र से बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य के किस पद की कर्म संज्ञा हुई है? तो बलिम शब्द की कर्म संज्ञा हुई है। पेज नंबर 88। तो देखते हैं पेज नंबर 88 पर इस पुस्तक में कहाँ पर ये दिया गया है। ठीक इसी तरह से देखिएगा, पेज नंबर 88 पर जब हम आए हैं, ये देखिए पेज नंबर 88 पर सूत्र दिया है अकथितम च, और यहाँ पर 16 धातुएं में है दुह, याच, मतलब दूसरी धातु है याच। याच माने मांगना। तो मांगने के योग में
अकथितम च सूत्र, सीधे सीधे देखिए यहाँ पर लिखा है कि अकथितम च सूत्र बलिम याचते वसुधाम। तो याच धातु से बलिम शब्द में आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत रहेगा। अब ऊन पंचाविंशत किस संख्या का बोध कराता है, एकदम 82 नंबर, पेज नंबर 82। आइए देखते हैं पेज नंबर 82 पर। ये देखिए पेज नंबर 82 पर सीधा सीधा आपका जो प्रश्न है, ऊन पंचाविंशत किसको कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सीधा ये लिखा है ऊन पंचाविंशत, ये उंगली के पास में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, ऊन पंचाविंशत। तो आगे की बात करते हैं। इसके बाद द्रोणो व्रीहि में द्रोण पद प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुआ है, तो परिमाण मात्रे में हुआ है। पेज नंबर 185, पेज नंबर 85 पर हम देखते हैं। ये देखिए 84 85, पेज नंबर 85। यहाँ पर सीधे सीधे सूत्र दिया गया कर्ता का है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और परिमाण मात्र में प्रथमा होती है। सीधे ये देखिए उदाहरण वही रखा है, द्रोणो व्रीहि, कटोरा भर चावल, अर्थात परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। सीधा आपका प्रश्न है कि द्रोणो व्रीहि परिमाण मात्रे। अगर अगले बात को देखते हैं, अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है। पेज नंबर 150 पर दंडी। देखिएगा पुस्तक में जो दिया है 150 प्रश्न 150 पर आपका आया है दंडी को 49-50। हाँ ये देखिएगा अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा के हैं दंडी। बाहर अभी कहाँ पर गया दंडी, ये देखिए पेज नंबर 150, सीधे लिखा है पेज नंबर 150, ये पेज नंबर 150 और ये लिखा अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है, दंडी की रचना है। अगला है अश्वघोष की रचना कौन है, पेज नंबर 149 पर अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की रचना है 49 पर। देखते हैं किसकी लिखी है यह, उत्तर इसका क्या है, अवंती सुंदरी कथा अश्वघोष की सौंदर्यनंद है। अब देखिएगा इस पर 49 पर आपका दिया है, ये देखिए अश्वघोष सौंदर्यनंद महाकाव्य है, 18 सर्ग हैं और श्रृंगार रस है इसका। सबसे मज़ेदार बात यह है कि 149 पेज नंबर से कई पुस्तकें ली गई हैं। जैसे स्वप्न वासव दत्तम के नायक कौन हैं, तो उदयन 149 पर, पुनः 149 पर ही हम देखते हैं स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम के नायक कौन है। ये देखिए भास का ये है नाटक स्वप्न वासव दत्तम, इसके जो हैं उदयन, और साफ साफ आपका प्रश्न में ये देखो दिया है स्वप्न वासव दत्ता के नायक उदयन है। आइए बात करते हैं, फिर लिखा है अधोलिखित में कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है, नाटक नहीं है तो ये मेघदूतम। आओ 148 पर, सीधा 148 पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा कि मेघदूतम क्या है, नाटक नहीं अपितु क्या है, गीत काव्य है। मेघदूतम की बात की है इन्होंने, तो मेघदूतम क्या है ये फिर यकार का उच्चारण स्थान। आइए पहले हम 149 वाले ही देख लेते हैं, फिर देखते हैं इकट्ठे। अधोलिखित में कौन से हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो मुद्रा राक्षस नहीं है। क्यों मुद्रा राक्षस नहीं है, देखिए पेज नंबर 149 पर साफ साफ लिखा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। 149 इधर आ जाते हैं, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस कहाँ गई आपकी, ये देखिए मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है, इसलिए ये इनकी रचना नहीं कहलाएगी। अतः वेणी संहार क्या है। अब देखिए फिर 149 पर ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि वेणी संहार क्या है। वेणी संहार एक नाटक है। देखिएगा 149 पेज नंबर पर, ये देखिए 149 पेज नंबर पर वेणी संहार क्या है, ये आया वेणी संहार नाटक है। साफ साफ इसका उत्तर देखिए, वेणी संहार क्या है, एक नाटक है। ये देखिएगा वेणी संहार नाटक। फिर अर्थो ही कन्या पर की एवं संप्रस्य तामाद्य संप्रस्य परिग्रहतम, या कथन किसका है और कहाँ से लिया गया है, ये काश्यप ऋषि का कथन है। 127 पेज नंबर पर दिया गया है आपका अर्थो ही कन्या पर की एवं 127, ये कहाँ से लिया गया है आपका,
अभिज्ञान शाकुंतलम की ये उक्ति है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। ये देखिए साफ साफ दिखाया है, अर्थो ही कन्या परकीय एव अभिज्ञान शाकुंतलम कण्व ऋषि का दिया हुआ। आगे बात करते हैं शिवराज विजयम क्या है। फिर 149 पर आ जाते हैं। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास। बाकी किसी में उपन्यास ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी 149 पर देखते हैं। पेज नंबर 149 पर साफ साफ दिखाया गया है कि आपका कहाँ पर गया है, ये देखिएगा यहाँ पर दिखाया गया है अंबिका दत्त शिवराज विजयम। अंबिका दत्त का शिवराज विजयम क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। शिवराज विजयम क्या है? हो गया आपका। कादम्बरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? कादम्बरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? पेज नंबर 152। सीधा सीधा देखिए, कादम्बरी के अनुसार उदयन की राजधानी का नाम क्या, प्रश्न क्या है इसमें? राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? कादम्बरी के अनुसार शूद्रक की राजधानी का नाम है विदिशा। ये देखिए विदिशा। ठीक है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को किस व्यवहार को जानने के लिए नियुक्त किया था? प्रजा विषयक। आओ आगे की बात करते हैं। फिर यहाँ पर आ गया मेघदूतम के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में निवास करने का श्राप मिला था? पेज नंबर 151 पर देखिएगा साफ साफ दिया है। क्या है, कौन सा दिया है? रामगिरी पर्वत। उत्तर है रामगिरी पर्वत। मेघदूत के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में प्रवेश का? ये देखिए आश्रम स्थान आपका, ये यक्ष का निवास है रामगिरी चित्रकूट में। और गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? फिर आ जाते हैं पेज नंबर हम 142 पर। देखिए कितना इस किताब में मिल रहा है, इतना महत्वपूर्ण किताब है ये। देखिएगा पेज नंबर 140, 41 और ये रहा पेज नंबर 142। सीधे लिखा है गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। प्रश्न क्या है? गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 24 वर्ण या अक्षर होते हैं। फिर आपका है वच्यत लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है वच। दृश्य धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? द्रच्यत। पेज नंबर 72 पर यह दिया गया है। पेज नंबर 72 देखिएगा। दृश्य धातु लिट लकार, तो आपका ये दृश्य धातु है और लिट लकार, तो उत्तर इसका क्या है आपका? दृच्छथा। ये देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन दृच्छथा रूप बना इसका। इस प्रकार से हर प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से आचार्य विश्वनाथ का प्रतिपादित काव्य की परिभाषा क्या है? तो इनकी काव्य की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पेज नंबर 151। ये देखिए पेज नंबर 151। पेज नंबर 151 में साफ साफ लिखा है विश्वनाथ की है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। सीधा ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर निम्नलिखित नाटकों और उनके नायकों को सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मृच्छकटिकम का रोह सेन नहीं है। 149 पर देखिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। 149 पर क्या दिया गया है? अब देखिएगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात आ गई है थोड़ी सी, कि यहाँ पर आपका दिया है जैसे मृच्छकटिक का रोह सेन नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं है पूछा था ना, तो है वाली चीज़ें प्रायः दी जाती हैं, तो अब इसको आप निकाल सकते हो। देखिए मृच्छकटिम का रोह सेन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपका राजा शूद्रक की मृच्छकटिक रचना है, प्रकरण है, अंक है, और इसका चारुदत्त और वसंत सेना नायक नायिका हैं, तो मतलब रोह सेन नहीं है। अन्य को अगर आप खोजें तो स्वप्न वासव दत्तम, नागानंद और विक्रम और वशीयम, ये सभी का इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन हम केवल उस पॉइंट को देख रहे हैं जो इसमें दिया गया। आगे की अगर हम बात करते हैं तो लोप संज्ञा सूत्र अदर्शा नाम लोपा है। पेज नंबर 13 पर इसको वर्णित किया गया है। पेज नंबर 13 पर देखिएगा किस तरह से एक एक बात को लोप संज्ञा सूत्र अदर्शा नाम लोपा, ये देखिएगा ये लोप संज्ञा सूत्र है अदर्शा नाम लोपा। साफ साफ मतलब एक एक प्रश्न आपको मिल रहा है। इतनी अच्छी पुस्तक और कौन सी हो सकती है? फिर ये 2-3 प्रश्न यहाँ पर नहीं मिले हैं, यहाँ तक आपके जो अलग अलग हैं। फिर आपका आ जाता है बुद्ध चरित किसकी रचना है? 148 पेज नंबर।
पेज नंबर 148। आप सुन रहे होंगे कि बार बार पेज नंबर 148, मतलब 148 49 पेज नंबर से सर्वाधिक प्रश्न किए गए हैं। बुद्ध चरित किसकी रचना है? 148 पर दिया गया है, अश्वघोष की रचना है। 148 बुद्ध चरितम किसकी रचना है? बुद्ध चरित, ये देखिए अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की, सबसे अंत में दिया गया है। फिर दिया है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? 150 पर। 48 49 छोड़ दीजिए, 50 बस तुरंत आ जाइए वापस। 150 पर रचना पूछी गई है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस देखिएगा किसकी रचना है यहाँ पर। मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की। 150 मुद्रा राक्षस कहाँ गई? ये देखिए मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की रचना है। इसके बाद में कहा जाता है क्रुद्ध धातु का, ये 91 पेज नंबर पर है। क्रुद्ध धातु का योग से, चलिए 91 वाला ही पहले देख लेते हैं। पेज नंबर 91, क्रुद्ध धातु, ये देखिए पेज नंबर 91। और क्रुद्ध धातु कहा, क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति कौन सी रहेगी? तो चतुर्थी विभक्ति रहेगी। कैसे चतुर्थी विभक्ति रहेगी? तो ये देखिएगा सूत्र है, क्रुद्ध द्रोह्य असूया नाम याम प्रतिकोपा। क्रोध, द्रोह्य, ईर्ष्या, असूया आदि अर्थवाची में जो इनका विषय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे हैं साफ साफ। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं? पेज नंबर 8 पर देखिएगा, 4 पदों में विभक्त किया गया है। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर यह साफ दिया गया है कि इसको 4 उसमें बांटा गया है अष्टाध्यायी को। तो बेटा ये देखिए दिया जाता है, देखिए लिखा है शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में विभाजित किया गया, अतः कुल 32 पाद हैं। तो मतलब पूरा एकदम विवेचन आपको यहाँ से मिल रहा है इसमें। इसके बाद में और हम प्रश्न पर आ जाते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? कितना अच्छा प्रश्न है। पेज नंबर 8 पर इसका भी उत्तर है। अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र कौन सा है? तो ये देखिए लिखा है, इसका प्रथम सूत्र विद्रादैच तथा अंतिम सूत्र अ है। इसके प्रथम 7.25 अध्याय को सवा सप्तपदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपके एक एक प्रश्न मिल रहे हैं। महर्षि सूत्र में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है? पेज नंबर 10, 8, 9 और ये 10। ये देखिए साफ लिखा है महर्षि सूत्र में हा वर्ण का उपदेश 2 बार हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी एकदम स्पष्ट हुआ है। प्रग्रह संज्ञा किसकी होती है? पेज नंबर 13 पर इसको भी साफ दर्शाया गया प्रग्रह संज्ञा से। ये देखिए ईद द्विवचनम प्रग्रहम, प्रग्रह संज्ञा किसकी होती है? जहाँ पर द्विवचनांत क्रियाएं होती हैं। ये देखिए द्विवचन वाला। फिर इसके बाद में आपका प्रश्न आ जाता है 93, गति संज्ञा का सूत्र क्या है? इसका भी पेज नंबर 13 पर है गतिश्च। गति संज्ञा सूत्र क्या है? ये देखिए लिया गया है यहाँ पर टी उपदा गति संज्ञा। गति संज्ञा का सूत्र क्या है? गतिश्च सूत्र है। ये देखिए दिया गया गतिश्च सूत्र, गति संज्ञा का गति। आगे फिर हम आ जाते हैं शिष्या शब्द में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? तो पेज नंबर 107 पर है। इसी प्रकार 29 पेज नंबर पर हरि त्राता में समास कौन है? 39 पेज नंबर, आइए देखते हैं 39 पेज नंबर पर आपका 38 39 प्रश्न पर ये देखिएगा दिया गया है आपका प्रश्न है इसमें, हरि त्राता में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास होगा 39। ये हमें लगता है प्रश्न नंबर थोड़ा सा गलत हो गया। हरि को 39 अव्ययी भाव नहीं, वो तत्पुरुष समास, गलती हो गई थी। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम देखते हैं। ये देखिए लिखा हरिणा त्राता, हरि त्राता तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ये देखिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा आपका हरि त्राता। तत्पश्चात ये किरात अर्जुनियम से सूक्ति ली गई है। आगे पेज नंबर 148, फिर आपका पेज नंबर 148 आ गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल अंक कितने हैं? तो पेज नंबर 148 पर हम देखते हैं कि इसमें कितने अंक लिए गए हैं।
यद्यपि समस्त चीज़ें इस पुस्तक में 148, ये देखिए कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 अंक हैं और उत्तर देखिए इसका अभिज्ञान शाकुंतलम, ये देखिए 7 है इसका उत्तर। इसके बाद में अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ये देखिए पेज नंबर 10 पर है, यारा लावा को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। एकदम साफ सुथरा पूरा दिया गया है पेज नंबर 10 पर, ये देखिए पेज नंबर 10 और यहाँ पर ये साफ लिखा है ये अंतस्थ वर्ण यारा लावा होते हैं। इसके बाद में कि और हम आगे की बात करते हैं अगर, तो आपका रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं, ये देखिए 148 पर दिया गया है। फिर 148 पर दिया है साफ सुथरा कि रघुवंश महाकाव्य में क्या पूछा गया है रघुवंश महाकाव्य के विषय में कि सर्गों की संख्या कितनी है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग होते हैं, ये देखिए लिखा है रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग, श्रृंगार रस, राम सीता इसके नायक और नायिका हैं। और बात करते हैं आगे की, नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। पेज नंबर 91 पर देखते हैं नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, ये देखिए साफ सुथरा एकदम लिखा हुआ है, नमः स्वस्ति सदा अलम वसट योगा च चतुर्थी। तो नमः के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर कहा आख्यातोपयोगे सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है। तो पेज नंबर 92 पेज नंबर 92 पर आख्यातोपयोगे, ये देखिए सूत्र सीधा दिया है, आख्यातोपयोगे किस में आता है, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है, आपका संप्रदान कारक रहेगा। ये देखिए आख्यातोपयोगे में आपका अपादान कारक रहेगा और रहेगा। फिर संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति रहती है। पेज नंबर 86 पर देखिएगा, संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये लिखा है संबोधने चा। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है और सीधे पूछा है संबोधन के अर्थ में कौन सी विभक्ति रहती है, तो उत्तर होगा आपका प्रथमा विभक्ति रहती है। अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण क्या है। पेज नंबर 89 पर दिया है अपवर्गीय तृतीया, ये देखिएगा साफ सुथरा सूत्र दिया है अपवर्गीय तृतीया। तो आपका प्रश्न भी दिया गया है कि अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण क्या है, तो होगा मासेन अधीतम अनुवाकः। फिर आपका दिया है काव्यो मावसाना कादम्बरी कथामुखम, ये नहीं, हाँ ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक गद्य काव्य नहीं है। पेज नंबर 148 पर फिर से आ गया है आपका बुद्धचरित गद्य काव्य नहीं है, ये आपका काव्य है। देखिएगा पेज नंबर 148, पहले हम 12 पर देख लेते हैं, यहीं पर हैं जब। पेज नंबर 12 का थकार का उच्चारण स्थान, पेज नंबर 12 पर दिया गया है थकार का उच्चारण स्थान क्या रहेगा। तो देखिए आपका थकार कहाँ पर आएगा, थकार का जो सूत्र आता है पेज नंबर 12, ताथा दाधा ना होता है ना, तो आपका आएगा लृतुलसानाम दंता, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दंत उत्तर हो जाएगा, दंत। अब पेज नंबर 148 पर चलते हैं, पुराना वाला प्रश्न देखने में कि बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक गद्य काव्य नहीं है। तो गद्य काव्य कौन सा नहीं है, ये चीज़ हमको देखनी है। तो 148 गद्य काव्य कौन सा नहीं है, इसमें दिखाएगा 148 बुद्ध चरितम गद्य काव्य नहीं है। क्यों गद्य काव्य नहीं है, क्योंकि ये महाकाव्य है, इसलिए ये गद्य काव्य नहीं कहलाएगा। फिर से एक प्रश्न आ गया है, वेणी संगार का नायक कौन है। तो 49 पेज नंबर 49 पर देखिएगा, वेणी संगार का नायक भीम है आपका, पेज नंबर 149, ये देखिए पेज नंबर 149, और पूछा गया है वेणी संगार का नायक कौन है। तो इसको यहाँ पर दर्शाया गया है, तो देखिए वेणी संगार का नायक कौन है, ये देखिए वीर रस है और भीम इसके नायक हैं। भट्ट नारायण की रचना है वेणी संगार और यहाँ पर भीम इसके नायक हैं। तो ये देखिए आपका प्रश्न क्या है, वेणी संगार का नायक कौन है, भीम है। अचहीन का संधि रूप क्या होगा, बिल्कुल यही उत्तर दिया गया है 29 नंबर, पेज नंबर 29 पर देखिएगा, पेज नंबर 29 पर दिया गया है अच धन हीन, अच धन हीनम,
ये देखिएगा अचदनहीन, अक्षीण, अक्षीण उसका उत्तर है। और ये देखिए अचदनहीनम का अज्जीनम। हरिश्चेते रूप किस सूत्र से बना है? पेज नंबर 32 पर यह दिया गया है। पेज नंबर 32 पर हरिश्चेते रूप किससे बना है? तो हरिश्चेते रूप जो है पेज नंबर 32, ये देखिएगा हरिश्चेते रूप बना है नियम नंबर से वासरी सूत्र से। वासरी सूत्र से हरिश्चेते सूत्र आएगा आपका। ये दिया है हरिश्चेते सूत्र बनता है वासरी। क्यों? क्योंकि हरि ही धन शेते हरिश्चेते। इसी प्रकार से ये देखो निधन, निर्धन आदि ये सब बने हैं वासरी सूत्र से बनेंगे। फिर इसके बाद में गौरी शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? पेज नंबर 58 पर आपका दिया है। इसी तरह से अनुरूपम का समास विग्रह क्या है? पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर अनुरूपम का रूपस्य योग्यम। ये देखिए पेज नंबर 36 पर अनुरूपम रूपस्य योग्यम है ना, ये देखिएगा। अच्छा, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं वभूव किस लकार का रूप है? 71 पर। 36 पर एक और है उपकृष्णम, ये भी हम 36 पर देख लेते हैं। पेज नंबर 36 पर ही कहा है उपरूपम पद में समास कौन सा आएगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। ये देखिए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उपरूपम क्या है? अनुरूपम। अनुरूपम को देखते हैं ज़रा। ये देखिए उपकृष्णम हो गया, ये अनुरूपम रूपस्य योग्यम, और ये उपकृष्णम कृष्ण से समीपम। अभी आगे आएगा कृष्ण से समीपम वाला उदाहरण। अब देख लेते हैं पहले हम वभूव को। वभूव पेज नंबर 71 पर। तो पेज नंबर 71 पर आपका दिया है वभूव। क्या दिया है आपने? इसमें क्या है? वभूव किस लकार का रूप है? ठीक है, तो ये लिट लकार का रूप है। देखिएगा लिट लकार के रूप में आपका वभूव लिट, ये देखिए लिट लकार वभूव में, वभूव भू माने होना, वभूव का लिट लकार वभूव रूप। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर पूछ रहा है। ये देखिए वभूव रूप किसका है? लिट लकार का। वभूव किसका है? लिट लकार का है। ठीक है। फिर उसके बाद में दिया है उपकृष्णम, जो कि अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, कृष्ण से समीपम 36 वाला। आगे की बात करते हैं कि कौन सा केवल वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होता है? 67 पेज नंबर पर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको किताबों में ढूंढने से भी न मिले। कौन सा लकार केवल वेद में ही प्रयुक्त किया जाता है? 67 पेज नंबर पर आपको दिया गया है। ये देखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है लेट लकार। इस लकार का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही मिलता है, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता है। ये देखिए सीधे सीधे दिया है। और आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कौन सा लकार केवल वैदिक संस्कृत में? तो लेट लकार नहीं होता है यहाँ। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कृति भरतहरि की नहीं है? तो भरतहरि की रचना आपकी जो नहीं है वो है अमरुक शतक। अमरुक शतक किसने लिखी है? अमरुक ने लिखी है। ये पेज नंबर 150 पर आपको मिलेगा। अमरुक शतक किसकी रचना है? अमरुक की है। ये देखिएगा, इसलिए ये इनकी रचना नहीं है। 150 ये देखिएगा। अमरुक शतक किसकी रचना है? अमरुक की है। बाकी नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भर्तृहरि की रचनाएं हैं। देखिए बिल्कुल वही प्रश्न पूरा का पूरा उतार के रख दिया गया है। ये देखिए कौन सी रचना भर्तृहरि की नहीं है? अमरुक शतक। बाकी तीनों ये देखिए दी गई हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है निम्नलिखित में उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। पेज नंबर 150 पर फिर से दिया गया है शंकराचार्य सौंदर्य लहरी। ये शंकराचार्य की रचना है सौंदर्य लहरी। ये देखिए दिया गया शंकराचार्य की रचना है सौंदर्य लहरी। तो साथियों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 70% से अधिक केवल वही क्वेश्चन। तो अभी क्या है ये देखिएगा पेज नंबर 95 पर स्थाल्यम पचति में कौन सा आधार होगा? तो इसमें औपश्लेषिक आधार होगा। कैसे औपश्लेषिक आधार होगा? ये पहले देखिए 95 पेज नंबर 95 पर।
एक एक प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर आपको नहीं मिलता है, ढूंढने से भी ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। ये देखिएगा, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत तीनों आधारों को दिया गया है यहाँ पर, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका? ये औपश्लेषिक आधार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्नार्थक शब्द है? तो सकृत भिन्नार्थक शब्द है। पेज नंबर 67 पर दिया है। पेज नंबर 82 पर दिया है 69 को संस्कृत रूप में क्या लिखेंगे? 83, पेज नंबर 83 पर इसको बताया गया है। पेज नंबर कहाँ गया? 83। 69 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 69 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो देख सकते हैं आप, 69 को ऊन सप्तति, 69 को क्या कहेंगे? ऊन सप्तति, नव सप्तति भी कहेंगे 69 को, नव सप्तति। अब देखिए इसका उदाहरण, ऊन सप्तति, एकोन सप्तति और नव षष्ठे, इस तरह से एकोन सप्तति आदि इन नामों से 69 को पुकारते हैं। आगे आपका दिया है कि मेघदूत की रचना किस छंद में हुई है? तो पेज नंबर 148 पर फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो मेघदूत की रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। वासव दत्ता के रचयिता कौन है? सुबंधु हैं। 152 पर है सुबंधु, 152 पर वासव दत्ता के रचनाकार हैं सुबंधु। वासव दत्ता गद्यत्रयी, ये देखिएगा बृहद गद्यत्रयी के अंतर्गत आपकी आती है गद्यत्रयी। वासव दत्ता रचना किसकी है? सुबंधु की है। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद में हितम मनोहार च दुर्लभम वचा सूक्ति किस महाकाव्य से ली गई है? तो किरातार्जुनीयम से ली गई है। ये पेज नंबर 135 पर दिया गया है। पेज नंबर 135 पर जो दिया है ये रचना आपकी किरातार्जुनीयम। ये देखिए हितम मनोहार च दुर्लभम वचा, ये रचना है किरातार्जुनीयम से ली गई है। इसके साथ साथ में क्षेमेंद्र की कौन सी रचना नहीं है? तो क्षेमेंद्र की कथा सरित सागर रचना, क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? ये कथा सरित सागर है क्षेमेंद्र की। पेज नंबर 150 पर इसको दिया गया है। हाँ, तो ये देखिए क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? मैं नहीं है पढ़ रहा था इसलिए गलती हो रही थी। क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी। ये देखिएगा बृहद कथा मंजरी को दर्शाया गया है। बृहद कथा मंजरी किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। इसके बाद में जयदेव कृत गृह गोविंद की विषय वस्तु किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो कृष्ण के काव्य पर आधारित है। 149 पर दिया गया है। इस प्रश्न को 149 पर दिया गया है। कृष्ण की जयदेव की गीत गोविंद रचना कैसी है? तो ये देखिए जयदेव की गीत गोविंद रचना कैसी है? ये कृष्ण और राधा पर आधारित है। ये देखिए श्री कृष्ण है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो कालिदास की 148 पर दी गई हैं 7 रचनाएं। ये देखिए 1 से लेकर 7 तक रचनाएं किसकी हैं? टोटल कालिदास की 7 रचनाएं, कुल रचनाएं 7 हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या 22 होती है। पेज नंबर 98 पर दिया गया है। पेज नंबर 98 पर क्या दिया गया है? उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि उपसर्गों की संख्या 22 है। इसके बाद में आपका उपसर्ग की संख्या हो जाएगी। अकथितम चा सूत्र से संज्ञा कौन सी होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। ये पेज नंबर 88 पर है। अकथितम चा से कर्म संज्ञा होती है। अकथितम चा का कर्म संज्ञा का मतलब ये होता है कि ये द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक है, कर्मण द्वितीया से कर्म संज्ञा आपकी अकथितम चा में हो जाएगी। ये सूत्र यहाँ पर दिया है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पेज नंबर 87। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये देखिए साफ साफ लिखा, बिना के योग में आपकी कर्म संज्ञा, बिना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और कर्म संज्ञा होती है। बिना के योग में कौन सी आपकी होती है? अंतरा अंतरण। ये देखिए बिना के योग में द्वितीया विभक्ति रहती है। साफ सुथरा प्रश्न है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति। पीताम्बरा में कौन सा समास है? पेज नंबर 45 पर देखते हैं पीताम्बरा में कौन सा समास है। पेज नंबर 45 पीताम्बरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ये देखिएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत पीताम्बरा, ये पीताम्बरा, पीतम अम्बरम यस्य सा,
तो आपने क्या देखा है कि कम से कम 90% से अधिक, मतलब 70% जो अंक हैं, मतलब 70 प्रश्न जो हैं पूरी बुक से मिल रहे हैं और 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, 90-95। तो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक और कोई नहीं हो सकती है। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और यूपी टेट का ये प्राण तत्व पुस्तक है। इस पुस्तक को लेकर और आप अगर अध्ययन करते हैं तो आपका किसी भी पेपर में 90 से 95% अंक आपको सुनिश्चित किएगा। और ये जूनियर टेट का जो कल पेपर अर्थात रविवार को हुआ था, उस पेपर की ये बात की जा रही है। तो आप इसकी महत्ता को स्वीकार कर रहे होंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफ़लाइन भी मिल जाएगी। आप अगर हरदोई के रहने वाले हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, और नहीं तो इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। आपका यहाँ पर देखिएगा एक नंबर दे रखा है आपका 97 92 75 69 11। यहाँ पर जो ये नंबर दूरभाष नंबर दे रखा है 97 92 75 69 11। इस नंबर पर कॉल करके आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं और इस प्रकार से इस पुस्तक को बड़ी ही सुविधापूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र सरस। तो साथियों, इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाएँ। इन पुस्तकों को पढ़िए और अपने भविष्य और नौकरी को सुरक्षित कीजिए।